नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू विचर और आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत पार्ट 3। इससे पहले आप लाइक कर दें और इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या कारक है। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से, तो माना तीसरी संख्या 100 है तो 20% तथा 50% है। पहली 100 की 20% अर्थात 20 यानी 20% बट्टा 100 इंटू 100 प्रतिशत निकालना। 100 से 100 कटे बाकी 20 यानी 20 और दूसरी है 50% यानी 50। ये दो हमें संख्या, ये 100 हमने माना था, माना हुआ तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 50 हमें प्राप्त हुई है। तो आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अर्थात दूसरी संख्या से तुलना करनी है। तो दूसरी संख्या नीचे 50, तुलना किसकी करनी है, पहली संख्या के। तो ये पहली संख्या ऊपर गुणा में कितना प्रतिशत है, तो ये 100% लगा देते हैं। 100/100 या बटा में 100 न लिखकर ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब इनको सरल करते हैं। 50 एक बार और ये 50 से 2 बार, 2%। 20 को 2 से यानी 40%। अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। हमने क्या किया, पहले तीसरी संख्या माना 100 है तो तीसरी संख्या का 20% पहली संख्या, तो 20% 100 का 20% 20 और दूसरी संख्या 50% है तो 100 का 50% 50 है। ये हमने संख्या प्राप्त कर ली। फिर क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी दूसरी संख्या से तुलना करनी है तो बट्टा में दूसरी संख्या गुणा 100। तो हमें इनको सरल किया तो हमें 40% प्राप्त हुआ। अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। ये दो संख्या, एक x और दूसरी y। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ये y से 10% कम है। और फिर क्या कहा गया, और y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है। तो इनको हम सरल कैसे करेंगे, 125 का 10% निकालेंगे। 10/100 इंटू 125, 25 4 बार, ये 5 बार, फिर ये 50/4 बराबर 1, बाकी बचा 1 2.5। ये अर्थात 125 से 10% अधिक 125 का 10% हमें 12.5 प्राप्त हुआ। तो 10% है तो 125 प्लस 12.5 बराबर 137.5। ये है y का मान 137.5 है। और कहा किया गया कि x है ना y से 10% कम है, तो ऐसे नहीं कि 125 का 10% अधिक थी तो 10% कम, 137 की 10% कम 125 हो जाएगी, नहीं, ये गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे,
इनको ऐसे भी सरल कर लिया और हम शॉर्ट विधि से भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार, जैसे 125 से 10% अधिक, तो माना 100% बराबर कितना है 125, तो 10% अधिक तो 110% बराबर क्या होगा हमें पता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, व्रज गुणा तिरछा गुणा 125 को 110 से गुणा करेंगे, बट्टा 100 का भाग दे देंगे, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। अब इनको सरल करते हैं, 550/4 बराबर 4 से 1 बार, बाकी बचा 1 और ये 15 3 बार, बाकी बचे 3 और ये 0 30 7 बार, बाकी बचा 2, ये 0 1 से लगा तो 0.5 बार, 137.5। सूत्र से करें तो भी ठीक और हम इस शॉर्ट विधि से करें तो भी उत्तर हमारा वही आएगा, 137.5 ही। तो आप चाहे उस विधि से सरल कर सकते हैं। तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 137.5। अब क्या कहा गया है कि y से 10% कम x है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि y का 10% निकाल के इसमें से माइनस कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 100% बराबर 137.5 है, तो 90% बराबर क्या होगा, क्योंकि 10% कम तो ये 100% है, तो ये 10% कम यानी 90% ही होगा। 90% होगा तो क्या होगा, तो हमें ज्ञात नहीं, तो फिर वही मेथड व्रज गुणा करके 100 का भाग दे देंगे, 137.5 इंटू 90/100, पॉइंट हटा 1 शून्य लगा, तो अब इसको 25 से काटते हैं, 25 5 125, बाकी बचे 12, फिर 5 25 5 125, फिर इसको 25 से ये 4, 0 से 0। अब इनको 55 इंटू 9/4 को सरल करेंगे। पहले इनको भाग दे देते हैं, 4 का 1 बार, बाकी बचा 1 3 बार, बाकी बचा 3, शून्य लगा तो यह पॉइंट और 7 और 5 बार। फिर अब हमें प्राप्त हुआ 13.75 इंटू 9 बराबर 45, 5 हैंसल की 4, 63 4 67, 67 7 हैंसल 6, 29 27 27 6 33, 3 हैंसल 3 9 और 3 12, अर्थात 123.75 जो कि हमारा आंसर है। x का मान 100, y से 10% कम यानी y 100% है, सॉरी x ये y का मान 100% है, 137.5, तो x होगा 90% और 90% कितना होगा 123.75, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 3। तेईस है, दो संख्याएं 2:3 में है, पहली और दूसरी 2:3 में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या के 20% में प्लस 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। 10% से 25 अधिक है, तो इसमें भी 25 जोड़ने पर दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। क्या कहा गया है कि दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में है, 2 के अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। ये बड़ी संख्या 10% से ये 25 अधिक है, तो इसमें हमने 25 जोड़ दिया तो दोनों संख्याएं बराबर हो गई है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों संख्या 2:3 में है, अनुपात में, अर्थात इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन संख्या होगी, तो माना वो कॉमन संख्या इनमें x है, तो ये संख्या होगी 2x/3x। अब हमें क्या करना है कि पहली संख्या का 20% अर्थात 2x का 20%, 2x × 20/100 प्लस 20 बराबर, ये हो गया पहली संख्या, यानी 2x माना हमने पहली संख्या 2:3 में थी, तो इनमें कुछ कॉमन है, वो कॉमन था वो x हमने मान लिया, दोनों में x कॉमन है। तो फिर इनको काटेंगे जैसे x से x, तो 2:3 ही हमें प्राप्त होगा। तो 2x की 20% प्लस 20 और 3x का 10%, 3x का 10% बट्टे 100 ये प्लस 25 दोनों बराबर है। अब हमें इन समीकरण नंबर 1 से x का मान प्राप्त होगा, और जो हमें x का मान प्राप्त होगा वो हम इनमें रख देंगे, और इनमें हम x का मान रखने पर हमें ये वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब ये 100 से ये 100 कट गया, तो अब 40x प्लस 20 बराबर 30x प्लस 25। सॉरी दोस्तों, ऐसे नहीं कटेगा, 1 सेकेंड, ये अलग है, तो पहले इनका एलसीएम लेना होगा। ये 0 से 0 और ये 0 से 0। अब 2x गुणा 2/10 प्लस 20 बराबर 3x × 1/10 प्लस 25। अब ये 4x/10 प्लस 20 बराबर 3x/10 प्लस 25। तो आगे सरल करेंगे। अब इन दोनों का लसब लेंगे, इनके बट्टा में 1 है और इनके बट्टा में भी 1 ही है, तो किस प्रकार इनका एलसीएम 10 का भाग 10 में एक बार, तो 1 को 4x से गुणा करने पर 4x ही होगा, प्लस 20/1, 1 का भाग 10 में 10 बार, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे इंटू 10 बराबर 3x और 25 इनका भी लेंगे, तो एलसीएम 10 आ गया। 10 का भाग 10 में एक बार, 3x को 1 से गुणा करने पर 3x प्लस 25/1, 1 का भाग 10 में 10 बार, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे। ये अब हम यहाँ सरल कर देते हैं, तो इनको सरल करने पर 4x प्लस 200/10 बराबर
3x प्लस 250/10। अब ये 10 से 10 कट गए तो 4x प्लस 200 बराबर 3x प्लस 250। चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ करने पर तो ये 4x ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 250 अपनी जगह और ये 200 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 50 हमें प्राप्त हुआ। x का मान 50 हमें प्राप्त हुआ। तो छोटी संख्या अर्थात 3x और 2x में छोटी संख्या 2x है तो x की जगह 50 रख देते हैं। 2 इंटू x का मान हमें 50 प्राप्त होता है, 50 अर्थात 100। ये हमारा आंसर अर्थात छोटी संख्या 100 है। छोटी संख्या 100 है। तो हमने कुछ नहीं किया, माना इनमें कॉमन कोई संख्या है वो क्या था x मान लिया, फिर जो क्वेश्चन का वो उस प्रकार से समीकरण बनाते चले गए और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याएं माना x और y है तो क्या गया, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर, दो संख्या x और y मानी तो इनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है तो योग x प्लस वाई का 45% अर्थात 45/100 ये बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, ये अंतर उनके योग का 45% है अर्थात अब ये दोनों बराबर है। चाहे तो इनका अंतर लिखो या इनका योग करके 45% लिखो, मान एक ही प्राप्त होगा। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने बड़ी संख्या कौन सी मानी x, क्योंकि x में से y को घटाया गया तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी और ये बड़ी संख्या। तो अब इनको सरल करेंगे। x माइनस वाई बराबर ये 45 इन दोनों से गुणा होगा, 45x प्लस 45y/100। अब ये 100 इनके नीचे एक मान ले तो व्रज गुणा तिरछा गुणा होगा तो ये होगा 100x माइनस 100y बराबर 45x प्लस 45y। तो x एक तरफ और y एक तरफ करने पर 100x ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस की संख्या हो जाएगी, माइनस 45x बराबर ये 45y अपनी जगह प्लस, क्योंकि ये 100y माइनस का है तो बराबर से उस तरफ जाने पर ये प्लस का हो जाएगा 100y। तो ये होगा 55x बराबर 145y। तो होगा x अपॉन y, तो ये x अपनी जगह, y इधर आया तो 145 अपनी जगह और ये 55 बट्टा में चला गया। फिर इनको 5 से काटा 2 बार, बाकी बचे 4 9 बार और ये 11 बार। तो बड़ी संख्या x छोटी संख्या y अनुपात, तो अनुपात होगा 29:11, 29:11। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि ए की आय का 10%, बराबर बी की आय का 15%, बराबर सी की आय का 20%। अर्थात ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ये आपस में बराबर है। इनकी आय का 10% निकाल लो या बी की आय का 15% तो मान बराबर आएगा। बी की आय का 15% या सी की आय का 20% भी बराबर होगा, और ए की आय का 10% और सी की आय का 20% ये मान सभी आपस में बराबर है। तो आगे क्या कहा गया है, यदि तीनों की आय का योग 178 है, 7800 है, तो बी की आय ज्ञात करें। तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, तो अब इनको अनुपात निकालेंगे। जैसे ए की आय 10% अर्थात 10/100 बराबर बी की आय 15/100 बराबर सी की आय 20/100। तो अब हम इन तीनों का प्रतिशत निकालेंगे। 100 से 100 ये तीनों कैंसिल हो गई। 10A बराबर 15B बराबर 20C। अब हम एक का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इनके ऊपर हाथ रखकर अब इनको आपस में गुणा करेंगे। 15 × 20 अर्थात 300। ये हो गया ए का मान। अब हम करेंगे, ये अनुपात में आ रहा है ए का मान, ए बी और ये सी आपस में अनुपात, तो इनके ऊपर हाथ रखकर इनको गुणा किया तो ये 300। फिर अब बी का मान निकाल रहे हैं तो बी के ऊपर हाथ रख दो और इनको गुणा करते हैं तो 20 × 10 200। और अब सी का मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सी के ऊपर हाथ रखकर 10 × 15 150। फिर अब एक जीरो से तीनों में एक एक जीरो कट गया। अब 5 से 6 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, ये हमें ए बी और सी का अनुपात ज्ञात हो गया है। अब क्या करेंगे, तो हमें ए प्लस बी का प्लस सी का कितना दे रखा है 7800, तो इनका योग कितना होता है 10 और 3 13, तो 13 भाग बराबर कितना दे रखा है 7800। तो हमें बी का ज्ञात करना है, अर्थात 4 भाग बराबर क्या होगा, वही तो ब्रज गुणा करके 7800 गुणा ये 4 ऊपर बट्टा में ये 13 13 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 78 आता है, तो और 13 का 1 बार, तो हमें 600 गुणा 4 बराबर 100, ये हमें आंसर प्राप्त होगा। अर्थात बी की आय 2400 है। बी की आय
2400 है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है। कहा गया है कि 24 कैरेट सोने में 100% शुद्धता है, तो 22 कैरेट सोने में कितनी प्रतिशत शुद्धता होगी हमें पता नहीं। तो हम तो बस ये एक सूत्र विधि रट के रखना है। तो अब हम इस विधि से कर लेंगे। 100 ये 22 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में ये 24, 2 से 12 बार, 2 से 11 बार, 2 से 6 बार, 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 2 से 3 बार। तो अब बाकी बचा 25 × 11/3, 25 5 हैंसल की 2, 25 और 2 27/3। 3 का भाग 27 में 9 बार, अब 5 में 1 बार, बाकी बचे 2, ये 0 तो यह लगा पॉइंट, और 6 बार और फिर 2 तो ये 6 बार। ये हमारा आंसर आ गया। अर्थात 24 कैरेट सोने में 100% शुद्धता है तो 22 कैरेट सोने में 91.66 शुद्धता होगी। प्रतिशत 91.66% शुद्धता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। कैसे, 3 का भाग 5 में 1 बार, बाकी बचा 2, 2/3 भी हम इनको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और इनको 6 7 भी लिख सकते हैं। ये 7 क्यों, क्योंकि यदि पॉइंट के बाद 2 संख्या आने के बाद तीसरी संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो हम उससे पहले वाली संख्या को 1 बढ़ाकर लिख सकते हैं। ये गणित का एक नियम होता है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 160 के 15%, 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए, यानी बराबर हो जाए। कहा गया है 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 240 के 25% के योग बराबर इनका योग हो जाए। तो माना इसमें हमें पता नहीं तो x जोड़ा जाए। तो अब इनको सरल करते हैं। 1 0 से 0, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, 2 से 1 बार और ये 2 से 8 बार, अर्थात 24 + x बराबर 25 से 1 बार और ये 25 से 4 बार, 4 से ये 6 बार, 60 बार। तो ये 60। अब x अपनी जगह और ये 24 उधर जाएगा, 60 प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर 36 यानी 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 160 के 15% में 36 जोड़ने पर 240 के 25% के बराबर इनका योग हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ। ये ए और ये बी।
ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ, यानी माना ए को बी को 100 तो ए को 125। फिर क्या कहा गया प्राप्त हुआ, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुआ, ये बी और ये सी। हम इन एक में नहीं सबको अलग अलग लिखकर सॉल्व करेंगे। ये सी क्या कहा, बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए, यदि सी को 100 हुए तो 10% कम, बी को 90 प्राप्त हुए। फिर क्या कहा गया है, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, ये सी और ये डी। सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, इनको 100 तो इनको 125 प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 332 अंक प्राप्त हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, क्या कहा गया। तो अब इनको छोटा कर देते, 5 4 ये 9 और 10, ये भी 4 और ये 5। तो अब अलग अलग अनुपात को एक अनुपात बनाने के लिए एक विधि होती है, ए अनुपात बी। ये फिर बी और सी है तो बी के नीचे बी को लिखना है, बी और सी को इस तरफ साइड में लिखना है। फिर सी अनुपात डी और दे रखा है तो सी को सी के नीचे लिखना है और डी को इधर एक तरफ। यदि डी अनुपात ई भी होता तो डी को डी के नीचे और ई को एक तरफ लिखते। अब ये जगह खाली रह गई, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये खाली, ये खाली, ये खाली और ये खाली। तो क्या करेंगे, ये बी है, इससे इस तरफ बी लिख देंगे सब जगह। ये सी है तो इससे आगे सी लिख देंगे, ये बी है तो इस तरफ बी लिख देंगे, और ये सी है तो इस तरफ ये सी लिख देंगे। ध्यान रहे इन बी का मान होगा वही इस बी का मान होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, और इन बी का मान अलग है, वो मान यहाँ लिखा जाएगा। इस सी का मान यहाँ और इन सी का मान यहाँ लिखा जाएगा, तो ही हमारा आंसर सही होगा। तो ए अनुपात बी कितना है, 5:4। फिर बी अनुपात सी जो है 9:10। फिर है सी अनुपात डी जो है 5:4। तो यहाँ तो ये 10, यहाँ ये 4 4, यहाँ ये 9 और यहाँ पर ये 5 5। आपस में सब जगह अनुपात है, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25, 25 नम 225 अनुपात 4 20, 180 अनुपात 20 और 10 200 अनुपात 16 और 10 160। अब इसको 5 से काटते हैं, 4 49, 5 से 3 36 अनुपात 5 से 40 अनुपात 5 से 3 और 32। सॉरी ये 49 नहीं 45 होगा। अब यही अनुपात हमें प्राप्त हुआ। तो क्या अनुपात प्राप्त हुआ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 45 अनुपात 36 अनुपात 40 अनुपात 32। तो अब क्या रखा है, डी का मान है 32 के बराबर कितना दे रखा है, डी को प्राप्त हुए 320 अंक। तो ए का कितना है 45 बराबर क्या होगा, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, 320 इंटू 45 अपान ये 32 बटा में 32 एक बार, 32 से 10 बार अर्थात 450। ए को 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए, जो कि ऑप्शन संख्या बी सही है। धन्यवाद।